हो भल प्रतीत राम से खोय। क्या काशी क्या मगहर उसर जो पे हृदय राम बस मोर, आ जो काशी तन तजहि कबीर तो राम ही कौन। कितना सारगर्भित, कितना वैज्ञानिक संदर्श है। हजारों शास्त्र भी इसे नहीं काट सकते। बंधुओं, अगर काशी में मरने से ही मुक्ति हो जाए, दुनिया में बैठ के सत्संग करने का, धर्म कर्म करने का, पुण्य करने का क्या मतलब है? कोई अर्थ है? इसी दृष्टि से कबीर अत्यंत उपयोगी हो जाते हैं। कबीर के दर्शन में, चिंतन में, उनके आध्यात्मिक विचारणा में ये पावर है। अगर आप ठीक से पढ़ें तो अपने जीवन में जो ढोंग ढकोसलापूर्ण उपाख्यान को धारण करके आप जी रहे हैं, अंधकार में टटोल रहे हैं, तथ्य से कुछ मतलब नहीं, सत्य से कोई मतलब नहीं, तो शायद आपका जीवन सार्थक हो जाएगा। इस जीवन का कोई मूल्य नहीं है बंधु, केवल इस जीवन का इतना ही मूल्य है कि इसमें विवेक का बीज है। मैं बार बार इस बात को कहता हूं। और कोई मूल्य नहीं कि आपने कितना सोना रखा है, कितना चांदी रखा है, कितना बिल्डिंग बनाया है, कितना धन संपत्ति कमाया है, इसका कोई मतलब नहीं है। अभी मैंने शुरू में एक शेर कहा था, जिंदगी में जिंदगी का राज पाना चाहिए। कबीर साहब ने जीवन के रहस्य का पर्दा उठाया, दर्शन पक्ष पर बोला, अध्यात्म पर बोला, धर्म पर बोला, और जहां बोला वहां खुल करके बोला। एकदम खुली किताब पढ़ते हैं तो आपकी आत्मा एकदम जगमगा जाती है। लेकिन आदमी जो संसार का भय है ना, शोक दुख पीड़ा, कर्म के वशीभूत, कर्मों के कारण, कई जन्मों के संस्कारों के कारण जो क्षुद्र चीजें आपके सामने हैं, तो आप ज्ञान का आश्रय नहीं लेकर अज्ञान का आश्रय ले लेते हैं। हम लोग दिन बैठे थे तो साहब जी ने एक बहुत अच्छा दृष्टांत सुनाया। गुरूर या कहाँ की घटना है, नहीं वो कौन सी तहसील है, जब हमारे आश्रम से आप लोग जाते हैं, रायपुर तो बीच में पड़ती है, धमतरी नहीं, धमतरी नहीं, धमतरी जब आप जाते हैं रायपुर, क्या नाम है उसका तहसील का? कुरुद नहीं, कुरुद, कुरुद, अच्छा कहा आपने। तो साहब कहते हैं हम लोग कुरुद में इसे भंडारा था तो टहलने जा रहे थे, एक आदमी देखा खूब साफ सुथरा लकलकाता हुआ कपड़ा, वो बैठ करके जंतर मंतर तंतर बैठ के बेच रहा था वहीं कुरुद में। सुनसान देखा, साहब जी कह रहे थे श्री धर्मेंद्र साहब कि हम ही टहलने जा रहे थे। कहा ए महाराज, महाराज जरा सुनिए, महाराज जरा सुनिए, सुनिए। वो देखे उसको तो और भागने लगे, तेईस से मूर्ख आदमी से कौन बात करे, हजारों को बेवकूफ बना के लूट रहा बैठ करके। अब कौन जाता है? हमने देखा है अच्छे अच्छे लोग वो रख देते हैं, दो चार पत्र होता है, तोता रख लेता है, और तोता से पढ़वाते हैं कि आपके भाग्य में क्या है। बताइए तोता क्या पढ़ेगा आपका भाग्य? इतनी हमारी बुद्धि मारी गई है, इतने हम अज्ञान दशा में जीवन जी रहे हैं। इसलिए सारी चीजों पर विजय आप तभी पा सकते हैं जब आप कबीर को ठीक से पढ़ेंगे। पलटू साहब ने जो संतों का दर्शन है, कबीर साहब के पीछे 150 संतों की परंपरा है। पलटू ने क्या कहा? तीर्थ संत समाज आत्मा गंग है, सतह शील स्नेह दया का रंग है, निर्मल नीर गंभीर ज्ञान धारा बहे। अरे हाँ हो पलटू, गुरु दरियाव नहालत दुर्मत ना रहे। आपकी दुर्बुद्धि कैसे मिटेगी? अज्ञान कैसे मिटेगा? अविद्या जन संस्कारों का हास कैसे होगा, जिसके कारण आप निराश हैं, हताश हैं, उदास हैं। बहुत बुलाया तो साहब कह रुक गए, तो पास में गए, कोई नहीं था, उसके ग्राहक चले गए थे, बाजार का दिन था, कोई बाजार लगती, तो बड़ा आर्त भाव से कहता है महाराज अरे हम लोगों का उद्धार कैसे होगा? आप लोग साधु सन्यासी हैं, भजन करते हैं, भगवान का दर्शन करते हैं, कितनी भोलापन भोंडापन है, जरा बताइए कि हम लोगों का उद्धार कैसे होगा? तो साहब कहे बताओ, हजारों लोगों का उद्धार तो तुम करते हो अंगूठी पहना के, तवीज पहना के, अरे हमको पूछना चाहिए कि हमारा उद्धार कैसे होगा, अब तुम हमसे पूछ रहे हो, बड़ा आश्चर्य की बात है। कहे नहीं महाराज आप संत हैं, अरे हमको दो चार छह बेवकूफ मिल जाते हैं, ये खरीद लेते हैं, दो चार ताबीज बिक जाता है तो 1500 का काम हो जाता है, दो चार पांच बेवकूफ अगर लग जाते हैं हमारे जाल में फंस जाते हैं तो हमारा 1500 का काम हो जाता है। बाकी महाराज अगर इससे सब कुछ हो जाता तो हम खुद नहीं धनी हो जाते। देखिए खुद कह रहा है, लेकिन हम सब जानते हैं, सब देखते हैं, लेकिन अपने बुद्धि का उपयोग नहीं करते हैं। कबीर साहब में कितना साहस था इस ढोंग के खिलाफ। जो कबीर काशी मरे तो राम ही कौन नहीं हो रहा।
किससे संघर्ष कर रहे थे आपको पता है? वेद की पुत्री स्मृति भाई सो जेवर कर लेता आई। स्मृतियों कहा कि मनुष्य के गले में फांसी लेकर आई है। स्मृतियों में जो विचार है पढ़ करके आप कांप जाएंगे। जग जाग का बात सुन करके जब तीसरे मंडल में जो व्यवस्था है उसको पढ़ करके आप कांप जाएंगे, हताश हो जाएंगे। कबीर साहब ने भारत में सबसे बुद्धिजीवी लोग मैथिल के होते हैं। मिथिला का नाम आपने सुना होगा, जो बिहार का एक भाग है नेपाल से सटा हुआ। वहाँ झा ब्राह्मण होते हैं, बहुत बड़े विद्वान होते हैं, बुद्धि की खान है, लेकिन मछली खूब खाते हैं, अंडा खूब खाते हैं। हम तो जाके देखे, एक यादव जी बुलाए प्रोफेसर, हम विवेक साहब गए, सभा थी। अब झा साहब ले गए, बुलाने लगे। एक आदमी कान में कह रहा, करे महाराज इसके यहाँ तो तीसरे दिन मछली बनती। बोले हटाओ हटाओ, छी 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 छी, कौन तुम्हारा पानी पिएगा। तो झा साहब कांप गए, कहे महाराज हम लोग तो मछली का भोग लगाते हैं, भगवान को पूजा करते हैं। इस देश में सुनेंगे बीमारी तो आप कांप जाएंगे। इतना भोंडापन है और इतना इसका ढोंग का प्रचार है। क्योंकि जब बड़ा व्यक्ति किसी चीज का समर्थन कर देता है तो समाज उसको ग्रहण कर लेता है। आज इसीलिए अयोध्या आप जाते हैं, अयोध्या में कितनी भीड़ जा रही है। सांच कह दिया जाए तो हम लोग फांसी पर लटका दिए जाएंगे। भगवान राम का पूजा होना चाहिए, इसमें कोई गलत नहीं है, लेकिन उनके नाम पर राजनीति करो, राजनीति की रोटी सेको, समाज को बांटो। अभी जो सबसे बड़ा धर्माचार्य क्या कहा कुंभ में कि चमारों को राम राम कहना चाहिए। चमारों को तो राम का भजन करने का अधिकार ही नहीं है। आप क्या कह रहे हैं? आपको न संविधान का ज्ञान, न देश की सभ्यता संस्कृति का ज्ञान। जो आपके अंदर कूड़ा कचरा भरा हुआ है, वो कूड़ा कचरा आपके मुंह से बरबस निकल जा रहा है। और कहते हैं मैं कुंभ का सबसे बड़ा आचार्य हूँ। नाम सब लोग जानते हैं, नाम लेने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप कितना हीन भावना से ग्रसित हैं। आज मनुष्यता के साथ आप घृणित अपराध कर रहे हैं, धर्माचार्य होकर के। आपको संविधान की मर्यादा का पता नहीं और आप धर्माचार्य हैं। देश कैसे चलेगा? कहां लेके जाएंगे आप देश को? क्या मतलब है? तो कबीर साहब ने ऐसे ब्राह्मणों से लड़ा। वहां जो मैथिल को सांचा व्यास तुहर मरण हो मगर पास, कहां बीजक की लाइन को पढ़िए, एकदम आपका विवेक इतना तीक्ष्ण हो जाएगा, बुद्धि इतनी प्रखर हो जाएगी। आपका जो छुपा हुआ, दबा हुआ, कुचला हुआ मेधा है सामने आकर के आपका मार्गदर्शन करेगा। हम लोग ऐसा करना ही नहीं चाहते। देखिए हमारा विवेक, मैंने शुरू में कहा आपके जीवन में विवेक का बीज है, उसी का कुछ अर्थ है, कुछ मूल्य है। बाकी आप कितना पुराण जानते हैं, कितना ज्ञान बघाड़ते हैं, 1,00,000 श्लोक आपको याद है, लेकिन मानवीय मूल्यों से हीन है, मानवीय चरित्र नहीं आपके पास। आप क्या करेंगे? इस समाज को क्या देंगे? इसलिए कबीर साहब ने कहा कि जो पानी पानी मिल गया वो त्यों धुर मिले कबीरा। संसार की कितनी सुंदर व्याख्या सदगुरु कबीर साहब ने किया। सबके सब एक दिन मिट्टी में मिल जाएंगे, कुछ नहीं बचेगा। ब्राह्मण होने का अहंकार, पंडित होने का अहंकार, राजा होने का अहंकार, कहाँ अहंकार है? सब प्राणी मात्र हैं। प्राणियों में विष वमन मत करो, करुणा का भी, करुणा से सबका दिल जीतो। दया धर्म की आधारशिला है, दया धर्म का मूल है। कितना इस देश का बहुत बड़ा ऋण है इस देश के ऊपर कबीर का। जो पूरी मानवता बिखंडित हो गई थी, टूट गई थी, उसको सहेजा कबीर साहब ने। सबके लिए भक्ति का द्वार खोला, मुक्ति का द्वार खोला। आप बताइए, एक दिन श्री धर्म स्वरूप साहब हमको सुनाने लगे, आप लोग भी सुनते होंगे, कि एक आदमी के साथ वो इलाहाबाद आए। बहुत पढ़ा लिखा तार्किक आदमी था बिहार से। तो बड़ा भीड़ लगी थी संगम पर रोजे भीड़ लगती है, काशी में रोज ही भीड़ लगती है। क्योंकि आदमी को ये सिखा दिया गया है कि आपके सारे पूर्वजों की आत्मा वहाँ क्या हो रही, भटक रही है काशी में। और कहाँ भटक रही है? बिहार में भटक रही है, गया में। लोग जाते हैं अपने पुरखों के लिए, उद्धार के लिए, पिंडा पर आते हैं। इतना अकल पर ताला लग गया है। वो सतुआ उतुआ होता है कुछ, और उसका वो बनाते हैं गोल गोल, बैठ करके पंडित जी श्लोक कहते हैं, पत्ता पर रखते हैं, उनके सारे पुरखे खाते हैं, और वहीं चींटी मीटी कौआ सब खाने लगते हैं। इनके पुरखों का तो आता पता है नहीं। कितना ढोंग है, इतनी जड़ता है। अब इस जड़ता ने समाज को, समाज के बुद्धि का कत्ल कर दिया, हत्या कर दिया। अब बड़े लोग प्रसन्न हो के आते हैं। हम गए थे गया ठाकुर द्वारा, अपने हमारे कई पीढ़ी के लोग वहीं मर रहे थे, बिलबिला रहे थे। कोई गया ही नहीं उनको पिंडा पर आने।
वो बताइए उनको मुक्ति कैसे मिलेगी? इतना बड़ा अज्ञान है। जो समाज जन्म से लेकर के मृत्यु श्मशान घाट तक, श्मशान घाट पर भी आपको मुक्ति नहीं है। मरने के बाद भी सब कुछ ब्राह्मण अपने झोली में रखा है। जब तक वो फूंक नहीं मारेगा, जब तक वो मंत्र नहीं पढ़ेगा, तंत्र नहीं पढ़ेगा, कुश पैंती आपको नहीं पहनाएगा, तब तक ना आपके पुरखे स्वर्ग जा सकते, ना आपका कल्याण हो सकता। इसलिए इस देश में कबीर साहब इस देश का समुद्धार करता है, उद्धारक है। उसको ठीक से पढ़ाना चाहिए, घृणा करने की जरूरत नहीं है। उसको पढ़िए क्या कह रहा है। जो पानी पानी मिल गयो त्यों धुर मिले कबीरा, जो मैथिल को साचा व्यास तुहर होड़ा मगहर पास कहा। अगर मैथिल के तुम सच्चे पंडित हो, सच्चे ज्ञानी हो, वेद शास्त्र के ज्ञाता हो, तो तुम्हारी भी मृत्यु कहां होनी चाहिए? हरि के मार्ग में। हरि क्या है? बड़ा तत्व विवेक की बात कबीर साहब कहते हैं। अब इसलिए सारी दुनिया, पूरा भारत उसे सुन रहा था। जय मैथिल के साचा व्यास, वास्तव में सच्चे व्यास हो, सच्चे ज्ञानी हो तो हर मरण हो मगहर। तुम्हारी मृत्यु भी मगहर में होना चाहिए, हरि के मार्ग में। हरि कहाँ है उसे समझ करके, अगर आप अपने आत्मा को जाने बिना, अपने आत्मसत्ता को जाने बिना, अभी आप कह रहे थे ना करुणेंद्र साहब, सारी समस्याओं का हल क्या है? आत्मज्ञान। ये कोई नई बात नहीं है। हमारे ऋषियों ने कहा आत्मलाभ भान परम विद्यते। आत्मलाभ से ऊंची कोई वस्तु नहीं है इस दुनिया के अंदर। लेकिन हम सब काम छोड़ देते हैं, किसके लिए? अपने कल्याण के लिए। लेकिन जिससे कल्याण होगा उसका आप कल्याण के बारे में कभी नहीं सोचते। ये कितना दुर्भाग्यपूर्ण बात है। साहब ने उनको झकझोरा जिनका पूरे भारतीय हृदय पर आधिपत्य था। आज भी आप नहीं करते हैं। साहब जी का दृष्टांत कभी कभी सुने होंगे कि एक जगह एक पंडित जी गए, कथा सुना रहे थे कहीं, तो सेठ की पत्नी गई थी। किसान था, कोई बहुत बड़ा किसान। तो कहे देखो ये ठाकुर जी का जो कथा सुनता है, इनके में श्रद्धा रखता है, विश्वास करता है और इनके नाम पर दान पुण्य करता है ब्राह्मण को, और किसी को नहीं, ब्राह्मण को। पूरा गरुड़ पुराण पढ़ जाइए, ब्राह्मण के सिवाय यहाँ इस देश में कोई पवित्र आत्मा है ही नहीं। चाहे जितना सड़ा गला है, शराबी है, कबाबी है, विषयी है, व्यभिचारी है, परंतु ब्रह्मा का सगे भाई भतीजा रिश्तेदार है, उसके बिना आप नहीं जा सकते। गरुड़ पुराण में लिखा सब दान ब्राह्मण को देना चाहिए। चाहे ब्राह्मण बिसली हो, कामी हो, शराबी हो, कहीं चरित्र का निर्धारण नहीं किया गया है, तभी आप स्वर्ग जा सकते हैं। अब उस सत्यनारायण महाराज का कथा सुना रहे थे, तो उन्होंने कहा कि महाराज ऐसे बात नहीं बनेगी। सुन रही थी जाकर के, वो प्रेम से सुन रही थी, उसके मन में श्रद्धा उपजा कि हमारे घर तो कभी सत्यनारायण का कथा ही नहीं हुआ। आके अपने पति से लड़ पड़ी, अगर आज कथा का दिन नहीं निर्धारित किए तो आप ही रहेंगे घर में, नहीं तो मैं ही रहूंगी घर में। इतना भूत सवार हो गया कथा का। तो किसान चालाक था, कहा नहीं बिल्कुल कथा सुनाएंगे। कहे बताइए दान दशा की व्यवस्था किए हैं, ऐसे थोड़े महाराज जी कथा सुनाएंगे। उन्होंने कहा हम पंडित जी को इतना देंगे, पंडित जी कहीं पाए नहीं होंगे। पंडित जी को बुला के लाए, कहे महाराज हमारे यहाँ सत्यनारायण का कथा कहिए, मैं आपको एक जोड़ा बैल हल सहित दूंगा। पंडित तक वो खुश हो गया, गदगद। हल बैल कौन देता है? आज के जमाने में हल बैल का कीमत नहीं है। पंडित चले गए। किसान बड़ा चालाक आदमी था, वो बढ़ई को बुला करके दो तो खूब बढ़िया बढ़िया बैल बनाया, लकड़ी का जुअठा बनाया, हल बनाया, सब कुछ बना के घर में रख दिया। कथा सुनाया। कथा सुनाने के बाद पंडित जी कहे जजमान आपने कहा था एक जोड़ा बैल देंगे, वो बैल कहाँ है? कहे महाराज आप बिना मतलब हाथ पैर मार रहे हैं, आपका हल बैल सब रखा हुआ, बड़ी जतन से रखा हुआ है, जब जाएगा आपको दे देंगे। कहे जल्दी लाओ जजमान, आप कथा सुना दिए, जाने का समय हो गया। कहे ठीक है महाराज बैठिए। वो पूरा किसी चीज में रखा था, ढक ताप तोप करके खोल करके लकड़ी का दो बैल जो उठा ले आकर उनके सामने रख दिया। रखते ही पंडित जी का तो पारा 7वें आसमान पर चला गया। कहे इतना बताए वो धर्म के साथ इतना बड़ा अनित अनाचार, नालायक कहेगा, शर्म नहीं आती है? कहिए लकड़ी का बैल मेरा हल जोतेगा? कहे महाराज किसान बड़ा चालाक था कि लकड़ी का बैल अगर आपका खेत नहीं जोतेगा तो पत्थर का ठाकुर क्या हमको धन दौलत सब कुछ माल माला कर देगा? क्या देगा आपको?
इतना अकल नहीं आपको। इतनी लड़ाई हुई, पंडित जी बोरिया बिस्तर लेके भाग गए। आज जागने की जरूरत है। अगर आप इन चीजों में पड़े रहेंगे कि गंगा नहाने से मोक्ष, कथा सुनने से मोक्ष, श्रीमद् भागवत सुनने से मोक्ष, अनेक। एक चीज मैं आपको भूला गया, तो धर्म स्वरूप साहब बताए, वहां लोग पहुंचे जब, तो एक छोटी सी बच्चिया थी बेचारी, और वो 24 घंटा खाए बिना मर रही थी, और सबको बाछी छुआ रहा था। 1001 रुपया, 1051 रुपया, 1051 से नीचे तो उसका कोई दाम ही नहीं था, जितना सुन ले बैतरणी। और बच्चिया बेचारी क्या पता सबसे लेके बैठा था, मरे जा रही थी। तो उनके साथ जो गए थे देखने वाले, कहे साहब थोड़ा हम जा रहे हैं देखें घाट पर। कहे तुम क्या करने जाओगे बेवकूफ कहीं का। कह रहे देखने तो दीजिए। अब वही कह रहा है 1051, 2051, 5051। ये कहे ठीक है भाई, ये 2500 रुपया लीजिए, 2051 ले लीजिए। ले लिया, बड़ा जाल फंस गया। कहे ठीक है बैठो यहाँ। बच्चे छुआ रहा। मरने के बाद लोग बाछी छुआते हैं, क्या है आपका। अब जब बैठा तो कहा भाई देखो, बच्चिया का पोंछ पकड़ लिया, छू लिया। अब बच्चिया लेकर के चलने लगा। अब चलने लगा तब तो ब्राह्मण एकदम आग बबूला, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। बताओ तुम तो महाधार्मिक हो, ये क्या कर रहे हो, हमारी बच्चिया लेके जा रहे हो। वो कहे भाई तुमने कहा कि 2051 रुपया, मैंने तुमको पैसा दे दिया, अब तुमको क्या चाहिए। तुमको पैसा मैंने दे दिया ना बाछी छुआने का, बाछी लेके जाने दो। अब बाछी लेके चले गए, पीछे पीछे झगड़ा झांसा करता हुआ जा रहा। साहब वहाँ बैठे थे। कहे साहब को देख करके साधु हैं, तो उन्हीं का आदमी था। कहे महाराज देखिए, इतना एक पतित आदमी, इसको मैंने बाछी छुआया, कल्याण का काम किया, हमारी बाछी लिए जा रहा। इतना नालायक, इतना दुष्ट है। बताइए आगे भी कितने लोग आ रहे हैं, कैसे मैं बच्चियाँ छुआऊंगा। अब झगड़ा झांसा होने लगा। साहब कह रहे भाई एक चीज बताओ, अगर ये बच्चिया हमको नदी पार करा दे तुम्हारे सामने, मैं पूंछ पकड़ रहा हूँ, इसी को अगर पार करा दे संगम को, तो तुमको मैं 5000 रुपये दूंगा। इसका तो पूंछ पकड़ेंगे तो बीच में ही मर जाएगी। बताओ भवसागर कैसे पार कराएगी। अब साहब का जवाब सुनकर और चाकने लगा, अचकचाने लगा। ये साधु भी तो इसी लाइन का निकला, कह रहा है 5000 रुपया ले लो। तुम लोग दुनिया को कितना ठगते हो, कितना धोखा देते हो, बेईमान कहीं का। बच्चिया मरे जा रही है, तुम जो सबको स्वर्ग भेज रहे हो, बैतरणी पार करा रहे हो। ये सब मैं बात इसलिए उठा रहा हूं, इतना भ्रम है। आज उसी गंगा में, उसी नदी में, उसी काशी में कबीर साहब का ज्ञान आप पढ़ें। इसलिए वो कहते हैं कि तुम्हारी भी मृत्यु सत्य की खोज करते, हरि मने सत्य, सत्य की आराधना से तुम्हारा कल्याण होगा। और तुम्हारे निज आत्मा के सिवाय यहाँ कुछ भी सत्य नहीं, सब मरणशील, सब परिवर्तन, सब तुच्छ। तुम्हें उसका ज्ञान है, तुम्हारा मरण है मगहर पास। मगहर मरे, मरे नहीं पावे अंते मरे। आत्मज्ञानी ही मृत्यु को जीत सकता है। और कौन जीत सकता है, कोई जीत सकता है। जदा सर्वे प्रमुचंते कामा सिद्धिस्ता, उपनिषद के ऋषि लिखते हैं। जब मनुष्य के हृदय में चिपकी हुई जो वासना है, जिन वासनाओं के कारण, कुछ वासनाओं के कारण हम अनंत जन्मों से यात्रा कर रहे हैं, जन्म मरण के प्रवाह में पड़े हुए हैं। मनुष्य जीवन में ज्ञान से अगर उसका अभाव नहीं हुआ तो ये हमारा क्रम कहां जाके रुकेगा, कुछ नहीं कहा जा सकता। कबीर साहब को जो आप पढ़ेंगे तो आप हिल जाते हैं। ऐसा सुंदर, ऐसी पवित्र वाणी में अपना संदेश सुनाया। हंसा प्यारे सरोवर तज कहां जाए, ऐसा किसी ने नहीं कहा। यह मनुष्य जीवन जो है सरोवर है। आई सरोवर में निवास करने वाली आय आत्मा, यह शरीर सरोवर जब छूट जाएगा, जिसमें तुम विषय वासनाओं भोगों के मोती चुग रही हो, आज इसके गंदे संस्कारों के कारण तुम्हारी यात्रा अत्यंत लंबी हो जाएगी। कहाँ लेके जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो। मनुष्य जीवन की गरिमा का जो जितना सुंदर प्रतिपादन किया, जितना इसको प्रतिष्ठा दिया, जितना इसको गरिमामय बनाया कबीर ने, शायद किसी ने नहीं। गोस्वामी जी भी कहते हैं, कहीं कहीं बड़ी ऊंची बात कहते हैं, नर तन भव बारिद कर बेरो। कल भी मैंने कहा था, ये संसार समुद्र से तरने का, अगर ये बेड़ा, ये जहाज अगर ऐसे ही अंधविश्वास में भटक गई तो बताइए कहाँ जाएगी। कुछ पता होता है हम लोग कहाँ जाएंगे। इसीलिए तीर्थ धर्म सब पर बड़ी स्पष्टता के साथ कबीर साहब ने अपना विचार व्यक्त किया। ये सत्य है, तथ्य है। उपनिषद कहते हैं जब तक हृदय में चिपकी हुई वासनाएं नहीं छूटेंगी, उन वासनाओं को आप जीतेंगे नहीं, उन वासनाओं को बिल्कुल
किनारे नहीं कर देंगे। किससे? तत्व विवेक से, ज्ञान का आश्रय लेकर, सत्संग का आश्रय लेकर, तब तक आप आवागमन के प्रवाह से मुक्त नहीं हो सकते। कोई भगवान आपको आवागमन नहीं देता है। आपका कर्म, कर्मों से निर्मित संस्कार ही आवागमन के कारण है। इसलिए साधु कबीर साहब कहते हैं तुम्हारा भी मरण कहाँ होना चाहिए? हरि के मार्ग में, क्योंकि वहां मरोगे तो दोबारा तुम्हारा जन्म, आत्मज्ञानी ही दोबारा नहीं मरता, बाकी सारा संसार मरता है। आप केवल कठ उपनिषद पढ़ लीजिए, आप ज्ञान से ओतप्रोत हो जाएंगे। कठ उपनिषद में इतना आश्वासन देता है। कौन? जमाचार्य। जब एक ही प्रश्न पूछा है नचिकेता, तो निरुत्तर हो गया है कि हमको 1000 वर्ष की उम्र दोगे, सोना चांदी रथ यान सुंदर स्त्रियां, लाखों वर्ष की उम्र दे दोगे तो क्या उसके बाद तुम नहीं आओगे? कहा मृत्यु अवश्य भावी है, इसे कोई नहीं रोक सकता। उसने कहा जब ये सब मृत्यु छीन ही लेगी तो मैं ये सब लेके क्या करूंगा? मुझे वह ज्ञान बताओ जिससे अमरता मिलती है। उपनिषद को पढ़ना चाहिए। और वहाँ ज्ञान, आत्मज्ञान का उपदेश दिया है, हाथ जोड़ लिया है नचिकेता। कितना सुंदर सुंदर प्रकरण है। वहाँ ये नहीं कहा कि ईश्वर का भजन करो, गंगा में नहाने जाओ, पाप कट जाएगा, स्वर्ग चले जाओगे। कहाँ जाओगे? कहाँ स्वर्ग है? अनेक ऐसे दुर्लभ प्रसंग आते हैं, इसको समझना चाहिए, सुनना चाहिए। तो हर मरण हुए मगहर पास, मगहर मरे मरे नहीं पावे, अंते मरे तो राम न जावे। फिर कहते हैं इसको समझने की, आप कबीर को तब तक नहीं समझ सकते जब तक पूरा भारतीय वाङ्मय का सम्यक आप अध्ययन नहीं करेंगे। मगहर मरे तो गदहा होए भल प्रति, ये भी उन्होंने कहा, क्योंकि मगहर के बारे में सनातनियों के द्वारा और किसके द्वारा? नाथों के द्वारा, सिद्धों के द्वारा इतना किस साधना करते थे, शर्म आती है। शराब भी पीते थे लोग, पचमाकार का पूजा करते थे नाथपंथी लोग, शिवाचारी लोग, आप सब जानते हैं। आज भी मैं आपको बताऊं, आप कांप जाएंगे। मैं पंजाब में गया, मेरा एक छोटी सी कुटिया है पिंजौर में, आप गए होंगे कालका शिमला तो देखे होंगे, एक नगर है चंडीगढ़ के पास, वहां एक नाथों का डेरा है। महंत शराब पीकर एकदम भूत बना रहता है, राखी रहते वहीं। अब पढ़े लिखे परिवारों के लड़के आकर के, जैसे हमारे असंग साहब हैं ना, झाड़ते हैं, लात से भी झाड़ते हैं, उससे भी झाड़ते हैं, मोर पांख से, दिन भर मोर पांख से झाड़ता, पैसा गिरता, किसी को भूत पकड़ा, किसी को बच्चा नहीं हो रहा, और राखी उठा के देता, शराब पी के मस्त है। इस देश में इस प्रकार के धर्मों ने, जो इस देश के शाश्वत धर्म के शरण में जाने से मनुष्य के दरवाजे पर क्या लगा? ताला जड़ दिया। इसके खिलाफ कबीर साहब बोल रहे हैं। मगहर मरे तो गदहा होए, वो सनातनियों की बात को कह रहे हैं, नाथों की बात को कह रहे हैं कि इतनी अपवित्र भूमि है। आप कबीर साहब के साहस को देखें। इसलिए कबीर साहब ने कहा अगर इतनी अपवित्र भूमि है तो मैं मगहर में ही जाके मरूंगा, देखते हैं मेरा नरक कैसे होता है। जाने का कोई कारण था मगहर, गोरखपुर मगहर, गोरखपुर के बगल में मगहर भूमि है। एक फैलाया गया था, भ्रम फैलाया गया था कि जो मगहर में मरेगा वो कहाँ जाएगा? नरक में जाएगा, गदहा होगा, नरक में जाएगा। कबीर साहब कहते हैं अगर हमारी आत्मा पवित्र है, हमने आत्म साक्षात्कार किया है, हम पुण्य कर्म किए, उस श्रेणी की मेरे अंदर नैतिकता है, सत्य के हम दृष्टा हैं, साक्षी हैं, तो मैं चल करके वहां मरता हूं, देखता हूं मैं कैसे नरक में जाऊं। उनका साहस था इस अंधविश्वास को, भ्रम को, पाखंड को तोड़ने के लिए। भल प्रतीत राम से खोए। तब कहते हैं क्या काशी क्या मगहर ऊसर, निर्णय दिया उन्होंने, क्या काशी क्या मगहर ऊसर जो पे हृदय राम बस मोर। सबसे बड़ा तीर्थ क्या है? ये संत समाज है। गोस्वामी जी ने भी यही स्वीकार किया। आप सब लोग पढ़ते हैं, माँ रामचरितमानस में चौपाई है, कल आप कह भी रहे थे। कहाँ 4 फल मिलता है? संत रूपी तीर्थ में बैठ करके जब आप निर्विकारी हो जाएंगे, अपने अंदर के मलों को, कासायों को, गंदे संस्कारों को धो करके और ज्ञान के प्रकाश से बिल्कुल आप्लावित हो जाएंगे, सारे कुसंस्कारों का अभाव हो जाएगा, पवित्र संस्कारों से सुसज्जित हो जाएंगे। ये सब कहते हैं। किसी ने नहीं कहा वो गंगा में जाने से आपको मोक्ष होगा, आप स्वर्ग जाएंगे। पानी ही तो है, चाहे हरिद्वार में नहाओ चाहे यहाँ नहाओ। लेकिन व्यवसायिक धर्मों ने अपने व्यवसाय को बढ़ाने के लिए ऐसा कुकृत्य किया इस देश के साथ, ऐसा छल किया, ऐसा पाखंडपूर्ण उपाख्यान दिया कि हर आदमी थर थर कांपने लगता है। आप अपने बच्चे का नाम रखना हो तो सीधे जाते हैं, कहाँ जाते हैं? पंडित जी के पास जाते हैं कि बच्चे का नाम रखिए। पंडित देखते हैं कि जजमान कैसा है,
कुछ खर्चा करने वाला है कि बिल्कुल गरीब है, जैसी आपकी हैसियत देखते हैं, कहते देखो बिल्कुल 27 में पड़ गया है, नया नया नवजात शिशु है, अब इतने ब्राह्मणों को जूता छाता दो, खिलाओ, सब 27 कट जाएगा। हम एक